क्या आप अपनी माँ से डर सकते हो? वो माँ जो आपको पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन अगर वो माँ आपकी माँ हो ही ना तो? 24 अप्रैल सन 2012 शीना बोरा गायब हो गई। उसके दोस्तों को ईमेल आया, अमेरिका शिफ्ट हो गई हूँ पढ़ाई के लिए। फ़ोन बंद, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक ड्राइवर की छोटी सी गलती ने 3 साल बाद एक ऐसी फैमिली के सारे फैमिली सीक्रेट्स खोल के रख दिए जिसके बाद कोई भी टीवी शो देखना नहीं चाहता था। हर किसी को इंडिया में उस टाइम पे इस केस के बारे में ही जानना था। यह है मुंबई की चमचमाती दुनिया का वो केस जो आपको हैरान करके रख देगा। ये हैं पीटर मुकरेजा, मीडिया के बादशाह, स्टार इंडिया के फॉर्मर सीईओ। और ये हैं उनकी वाइफ इंद्रानी, एक स्टाइलिश और शार्प बिजनेस वुमेन। आईएनएक्स मीडिया की को फाउंडर, यानी कि एक परफेक्ट कपल, परफेक्ट लाइफ, ठीक ठाक पैसे और बड़ा घर। लेकिन इस परफेक्ट घर में दो राज छुपे थे। पहला राज ये था कि शीना बोरा दुनिया के लिए वो इंद्रानी की छोटी बहन थी, लेकिन सच में वो इंद्रानी की बेटी थी। उन्हीं की 24 साल की वो बेटी थी, लेकिन वो हर किसी को, दुनिया वालों को, अपनी बहन बताया करती थी। और दूसरा ये है कि शीना प्यार करती थी पीटर के बेटे राहुल से। इंद्रानी को इस बात की टेंशन होने लगी, क्या होगा अगर सबके सामने ये रिश्ता खुल के आ गया। जो झूठ उन्होंने कई सालों से बना रखा है वो सबके सामने खुल जाएगा। और इंद्रानी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वैसा होने देना ही नहीं चाहती थी। तो उन्होंने क्या करा, 24 अप्रैल सन 2012 की रात को उन्होंने शीना को अपने साथ गाड़ी में बिठाया। वो, और जो शीना ने सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस कार में बैठ रही हैं और जो वो राइड लेने जा रही है वो उनकी ज़िंदगी की आखिरी राइड साबित होने वाली है। क्योंकि कार में और भी लोग थे। ड्राइवर श्यामवार राय और कोलकाता से आया इंद्रानी का एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना। प्लानिंग देखा जाए तो पूरे तरीके से सेट हो चुकी थी। उसी कार के पीछे वाले सीट पे शीना बोरा की सांस रोक दी गई, उनकी ही माँ के हाथों। शीना को जान से मारने के बाद रायगढ़ के जंगल में एक सूटकेस, उसमें शीना को बंद किया गया, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। 3 लोग उसी बेटी को जलता देखकर वापस मुंबई आए, जिसे दुनिया को बताया जा रहा था कि जो शीना है वो अमेरिका जा चुकी है। इसके बाद से जो है शीना के फ्रेंड्स को ईमेल आने लगे। शीना के फ्रेंड्स बता रहे थे कि हमें ईमेल आते थे जैसे कि मैं यहाँ खुश हूँ, माफ़ करना, कांटेक्ट नहीं कर सकते। मतलब हर ईमेल एक टिकट था टुवर्ड्स अ डेड एंड। 3 साल बीत चुके थे और किसी को भी ये राज पता नहीं लगा था। सबको यही लग रहा था कि जो शीना है वो अमेरिका में अपनी फर्दर स्टडीज़ को फॉलो कर रही है। और पूरा जो केस है वो ठंडा हो गया था क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। फिर अगस्त 2015 इंद्रानी का ड्राइवर श्यामवार राय एक छोटी सी इलीगल पिस्टल के केस में पकड़ा गया। उसने सोचा इसे तो जेल हो जाएगी। उसने पुलिस से कहा, मैं एक बड़ा राज जानता हूँ। क्योंकि इंद्रानी को लग रहा था कि अब 3 साल हो चुके हैं और अब कोई भी इस केस के बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन जब से ड्राइवर पकड़ा गया, इसके बाद से पुलिस ने जो है उसी जंगल में जाने की कोशिश करी जहाँ पे ड्राइवर ने उनको बताया था। उस जंगल में हड्डियाँ मिली और उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी जल्दी आ गई डीएनए टेस्ट होने के बाद। बोन्स थी शीना बोरा की। अब पुलिस को पता चला वो अमेरिका वाली जो स्टोरी है एक खबर नहीं बल्कि एक जोक है। असली कहानी थी मर्डर। इंद्रानी को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। उनका एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना भी गिरफ्तार हो गए। और जो मीडिया थी उस टाइम पे मीडिया में सुनामी सी आ गई थी और फिर बहुत सारे पर्दे खुलते चले गए। मिखाइल बोरा गुवाहाटी से बोलते हैं कि इंडिया मेरी माँ है, शीना मेरी बहन थी, हम दोनों उन्हीं की औलाद हैं। अब पजल बन रहा था, मोटिव समझ आने लगा था। लेकिन क्या पीटर मुकरेजा, मीडिया के किंग, को कुछ पता था? क्या वो भी इस मर्डर प्लान का हिस्सा था? ये इस केस की सबसे बड़ी हाईलाइट थी उस टाइम पे। पीटर मुकरेजा ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं था जब उनसे इंटेरोगेशन शुरुआत की गई। मुझे लगा शीना अमेरिका में है, लेकिन सीबीआई को उनके गूगल सर्चेस मिली जैसे कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ बॉडी टू डिकम्पोज, हाउ टू स्ट्रैंगल, ऐसे किसी को मारने के और फिर उसकी बॉडी को छुपाने के वो सर्च वगैरह कर रहे थे। सीबीआई का कहना था पीटर जानता था बिजनेस के पैसे के लिए, अपनी इमेज बचाने के लिए उसने आंखें बंद कर ली। पीटर भी जेल पहुंच गया। स्टार इंडिया का किंग अब मर्डर का एक्यूज साबित हो गया। फिर इसके बाद से कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हुआ इन लोगों का। ड्राइवर श्यामवार राय जो अब अप्रूवर बन गया था, उसने पूरे सीन को दर्शाया। उसने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें हुई थी, कैसे इंद्रानी ने अपनी ही बेटी का गला दबाया, कैसे जंगल में जलाया और उनकी बॉडी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। मतलब एक से एक भयंकर राज उसने कोर्ट रूम के सामने इंद्रानी के खिलाफ खोल के रख दिए थे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है।
जेल में बैठे बैठे इंद्राणी ने एक शॉकिंग इंटरव्यू दिया। उसने क्या कहा कि शीना जो है वो जिंदा है, पीटर ने मुझे फ्रेम किया है, वही इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है। पब्लिक कंफ्यूज हो गई कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। क्या शीना जिंदा है, क्या ये सब एक और झूठ का जाल है। लेकिन फिर भी कोर्ट का फैसला आया, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आया, बल्कि वो आया नवंबर 2021 में। और वो तीन हैं, पीटर मुकरेजा, संजीव और इंद्राणी। इन तीनों को ज़िंदगी भर के लिए जेल की सज़ा सुना दी गई। खून का बदला खून नहीं, बल्कि जेल की सज़ा। लेकिन सवाल बिल्कुल भी मरे नहीं। ये कहानी और ये जो केस है, ये प्यार की नहीं है, ये कहानी है उस झूठ की जो इतना बड़ा हो गया कि उसे छुपाने के लिए एक माँ को अपनी ही बेटी को ख़त्म करना पड़ा। दुनिया के लिए परफेक्ट फैमिली अंदर से बिल्कुल खाली थी। बस झूठ का स्ट्रक्चर था जो एक दिन गिर गया, और उस गिरते स्ट्रक्चर के नीचे शीना बोरा दबकर कहीं पे रह गई। और अपनी हत्या के कई 10 साल बाद जाके सन 2022 में उनकी जो बॉडी के रिमेन्स थे उनको उनके रेस्टिंग प्लेस पे पहुंचाया गया, उनके सगे भाई मिखेल के थ्रू। और अभी जो है फ़िलहाल संजीव, इंद्राणी और पीटर, ये तीनों बेल पे बाहर आए हुए हैं और अपनी लाइफ सेंटेंसेस के लिए अपील करे जा रहा है कि हमें ऐसी सज़ा मत दो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंद्राणी ने अपनी बेटी को जो है अपनी बहन बताया ही क्यों दुनिया को। अगर ऐसा वो बताती नहीं तो ऐसा उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमें जाना होगा इंद्राणी के पास में। 1980s में वो बहुत ही कम एज में माँ बन गई थी, टीन एज में ही वो माँ बन चुकी थी, बिटवीन 16 to 18। और उनका जो उस टाइम का जो पार्टनर था उसका नाम था सिद्धार्थ दास, और ये बात है गुवाहाटी की। इसके बाद से जब वो एक रिलेशनशिप था और वो समझ चुकी थी कि इंडियन सोसाइटी ऐसी है कि वो इन चीज़ों को सही नहीं मानती है, बगैर शादी के बेबीज़ हो गए किसी के, तो वो समझ गई थी कि ये मुझे बतानी नहीं चाहिए। तो इसके लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गई, उन्होंने वो इलाका ही छोड़ दिया। और जब वो मुंबई आई तो उन्होंने ये सोचा कि वो एम्बिशियस भी थी, वो कामयाब भी होना चाहती थी। अगर वो पहले से ही कन्फेस कर लेती सबके सामने कि ये इनके बच्चे हैं, क्योंकि उनका जो है एक बेटी और एक बेटा भी था, तो ये उनके जो है चांसेस ख़त्म कर देता आगे जाने के, और नई शादी के लिए भी उनके चांसेस कम हो जाते। इसीलिए जब उनकी पहली लीगल शादी हुई मुंबई में संजीव खन्ना से, तो सबको ये लग रहा था कि ये जो है इनकी बहन है। लेकिन इस कहानी की असली सज़ा जो भुगती है वो भुगती है पीटर मुकरेजा ने, क्योंकि इंद्राणी ने जब इनसे शादी करी थी, ये पावरफुल थे, वेल्दी थे, सेलिब्रिटी थे और मीडिया में काफ़ी इनका नाम था। तो वो अपने आप को इनकी दुनिया में ढालने के लिए और मिस मुकरेजा कहलाने के लिए यही बता रही थी कि ये जो मेरी मतलब जो लीगल इनकी जो बेटी है उसको वो अपनी बहन ही बता रही थी कि जो शीना है वो जो है मेरी बेटी ही है। और अब क्या हुआ कि जब शीना को राहुल से लगाव होने लगा, यानी कि पीटर के बेटे से, तो और अगर इनकी शादी होने लगती तो बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जो सस्ता वो सामने आना ही था, क्योंकि फैमिली डिस्कशन होते हैं, मैरिज का पेपर वर्क बनता और इंटीमेसी के थ्रू ये बात सामने आ ही जाती। और जो अगर ये बात सामने आ जाती तो जो इंद्राणी की जो इमेज थी मुंबई में वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाती, और उनको बताया जाता कि तो उसकी माँ थी और बहन नहीं थी, और इनका जो एक फ्रॉड था वो सबके सामने सामने आ जाता। और इस सोसाइटी में वो पिछले 15 साल से रह रही थी, वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जो इनका नाम बन चुका है वो डूब जाए। इस वजह से इन्होंने शीना को दुनिया के सामने लाने के बजाय उनको दुनिया से हटाने का रास्ता चूज़ किया, और अब इसकी सज़ा जो है शीना को ही मिली है। कहीं देखा जाए तो कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं सिर्फ एक इंद्राणी के इस डिसीजन से।